यहाँ पे हमें अलर्ट में रहना होगा ट्रेडर्स, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से मार्केट फॉल करेगा, ठीक है, मार्केट बहुत क्विक नीचे भी आ सकता है। तो बेटर होगा कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना लगा के रखूँ। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग आईआईटी एंड ट्रेडर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रेडिंग का सेशन कैसा रहता है। कल देखिए ट्रेडर्स, कल हमें एक बहुत ही अच्छा अप मूव मिला है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव दिखा है कल के दिन मार्केट ने। आज हालांकि सुबह से मार्केट क्या हो रहा है ट्रेडर्स, साइडवेज हो रखा है सुबह से। ठीक है, आज के दिन मार्केट में उतना अच्छा मूवमेंट हमें अभी तक तो नहीं देखने को मिल रहा है। अभी ट्रेडर्स इसी रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, मार्केट कोई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। ट्रेडर्स यहाँ पे अगर हम आज सुबह से देखें, ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। मार्केट ऑलरेडी क्या किया है, मार्केट ने अपने टॉप जोन से नीचे तक ट्रेवल किया है। ठीक है, और अभी इसी सपोर्ट जोन से एक और सपोर्ट का कैंडल बना रहा है 15 मिनट के चार्ट में। वही चीज अगर हम बैंक निफ्टी में देखें ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी ने भी क्या किया है, ऊपर से नीचे तक मूव किया है। ठीक है, अगर हम देखें, पहले इस जोन से सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से एक और रेजिस्टेंस, पहले इस जोन से रेजिस्टेंस लिया है, अभी इस जोन से रेजिस्टेंस लिया है। और निफ्टी जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छा 15 मिनट का कैंडल बना रहा है, पर बैंक निफ्टी में वही अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव हमें नहीं देखने को मिल रहा है। ये चीज हम छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। आप अगर निफ्टी को देखें, निफ्टी यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पे रिकवर कर रहा है। ठीक है, पर बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में मूवमेंट स्लो है। तो फिलहाल हम वेट करेंगे कुछ देर, देखते हैं अच्छा कोई सेटअप हमें मिलता है तभी हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे व्यू बनाना थोड़ा मुश्किल है, वेट करते हैं ट्रेडर्स। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी बहुत अच्छा 15 मिनट का कैंडल बना रहा है। ट्रेडर्स इस कैंडल में हम देख सकते हैं, ठीक है, निफ्टी के यहाँ पे 15 मिनट के स्ट्रॉन्ग कैंडल के क्लोज के बाद बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, पर ये अभी यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है। मार्केट ने अच्छा मूव यहाँ तक लिया था, पर तुरंत ही मार्केट बहुत तेजी के साथ यहाँ पे नीचे आया है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स बाइंग डायरेक्शन में ट्रेड बनाना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखें, मार्केट को यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है। फिलहाल वेट करेंगे, देखते हैं कैसा सेटअप फॉर्म, कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है मार्केट में। अभी फिलहाल ट्रेडर्स देखिए, हम लोग एक प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा कॉल का चार्ट, ये है हमारा पुट का चार्ट। अगर हम यहाँ का जब इस लेवल का जब सारे स्टॉप लॉस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद अगर हमें कॉल के डायरेक्शन में एक अच्छा सेटअप मिलेगा, तब हम कॉल बाई कर सकते हैं यहाँ पे। पर यहाँ से अगर पुट ऊपर जाएगा, तो पुट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज जो है, 200 मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, शार्पली 200 मूविंग एवरेज नीचे आ रहा है। तो मान लीजिए अगर प्राइस ऐसे जोन पे आ भी गया, ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए मार्केट के मूव को। मार्केट मान लीजिए ऐसे करके यहाँ तक आ गया, पर फिर मार्केट नीचे भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज का स्लोप बहुत नीचे की तरफ है। तो इसलिए अगर यहाँ का स्टॉप लॉस क्लियर हो जाएगा जब, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर मूव करेगा यहाँ पे कॉल के चार्ट में, यहाँ का स्टॉप लॉस सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे हमें कोई एक अच्छा बुलिश ट्रेड मिलेगा, तब हम यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं। प्लान है ट्रेडर्स, उससे पहले कोई और सेटअप फॉर्म होता है तब भी हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी हम पी के डायरेक्शन में नहीं जा सकते, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज का स्लोप बहुत ज्यादा नीचे की तरफ है। और कॉल की डायरेक्शन में जाना भी रिस्की है ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे पास में अच्छा खासे स्टॉप लॉस है, और ये स्टॉप लॉस सारे यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। तो जब भी हम हमें क्लियरिटी ना हो मार्केट को लेकर, तब हमें एंट्री नहीं बनाना चाहिए। इट इज बेटर टू वेट इन द मार्केट। ट्रेड अगर नहीं भी मिलता तब भी ठीक है, हमें कोशिश ये करना चाहिए, वी मस्ट नॉट लूज मनी, और बाद में हमें ऐसा ना लगे अरे ये ट्रेड लेके गलती कर दिया। सो सारा थिंकिंग सब कुछ हमें ट्रेड लेने से पहले करना। ट्रेडर्स मैं यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में जाने की सोच रहा हूँ। ये कैंडल कैसा क्लोज होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए हम यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड लेते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्यों जा रहा हूँ बुलिश ट्रेड में। चलिए हमने ट्रेड में एंट्री बना लिया है ट्रेडर्स। पहले स्टॉप लॉस को लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस हम ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, 40 पॉइंट्स के आसपास, ये सही रहेगा। ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे मैं बुलिश डायरेक्शन में क्यों जा रहा हूँ, हमारा मेजर ट्रेंड जो है, ठीक है, वो ऑलरेडी अप ट्रेंड है। अगर हम अपने मेजर ट्रेंड को देखें, कल का मूव भी देखें, हमारा यहाँ पे मेजर ट्रेंड ऑलरेडी अप है। तो मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में हम हमेशा ट्रेड ले सकते हैं। उसके साथ अगर हम नेक्स्ट चीज को यहाँ पे ऑब्जर्व करें ट्रेडर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर देखोगे यहाँ पे एक हायर लो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये एक लो, नेक्स्ट लो जो बन रहा है यहाँ पे, ये हायर लो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर
मैं जो सोच रहा हूँ, मुझे जो पैटर्न दिखा है वो ठीक हुआ तो यहाँ से ऐसे बन के मार्केट यहाँ तक ऐसा एक मूव देगा, ठीक है। तो इस वजह से, इस रीजन की वजह से, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक हायर लो फॉर्मेशन का दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे ये इस ट्रेड में यहाँ पे एंट्री किया है। अभी वेट करेंगे, देखते हैं ट्रेड में क्या होता है। चलिए, मार्केट में मूव तो आ रहा है हमारे डायरेक्शन में। हमने स्टॉप लॉस लिया अराउंड 50 पॉइंट 45 पॉइंट्स का। तो जी हाँ, हम कोशिश करेंगे ऐसे जोन में, ऐसे लेवल में हम अपना 90 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे आज हमें मिल सकता है। तो हम इस जोन के आसपास हम अपना टारगेट बुकिंग की सोचेंगे ट्रेडर्स। अभी तो दूर है अपना टारगेट। यहाँ निफ्टी में भी हमें ट्रेडर्स, यहाँ निफ्टी में भी हमें स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ का ये वाला जो लास्ट जो हाई है, ये हाई यहाँ पे क्रॉस होगा, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लोअर हाई का हायर, यहाँ पे एक हायर लो फॉर्म हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनाई है। अभी देखेंगे ट्रेडर्स, जैसे कि मैं बोलता हूँ, हर एक ट्रेड, हर एक सेटअप हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लेते हैं। हम बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट की आशा नहीं करेंगे। हम बस जब मार्केट अगर इस जोन पे आएगा तो हम अपना टारगेट बुकिंग करने की सोचेंगे ट्रेडर्स। यहाँ से फिर से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, देखते हैं क्या होता है। स्पॉट में ये हमारा टारगेट जोन होगा ट्रेडर्स। हम फिर से अपना स्टॉप लॉस को लगाएंगे ट्रेडर्स। देखिए, मार्केट कुछ भी करे, हमें हमारा रिस्क जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज करना रहता है, ठीक है। तो इसलिए स्टॉप लॉस के साथ हम कभी भी कोई समझौता नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस, हम हमेशा स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में रेडी रहेंगे। स्टॉप लॉस मैंने कहा था अराउंड 50 पॉइंट्स के आसपास रखूंगा, तो ये है मेरा स्टॉप लॉस का जोन, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ आएगा, इससे पहले हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिलहाल हम देखते रहते हैं यहाँ पे। ट्रेडर्स, यहाँ पे हमें अलर्ट में रहना होगा ट्रेडर्स, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से मार्केट फॉल करेगा, ठीक है, मार्केट बहुत क्विक नीचे भी आ सकता है। ये बेटर होगा कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना लगा के रखूँ। देख रहे हो, अगर यहाँ से मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट करने आएगा तो बहुत फास्ट नीचे आएगा। यहाँ पे हमें निफ्टी में भी वीकनेस देखने को मिल रहा है। हालांकि जो चीज़ हमारे फेवर में है ट्रेडर्स, वो ये है कि ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो हम ट्रेंड के साथ हैं यहाँ पे, ये एक अच्छी बात है। जब मार्केट ये कैंडल बनाया था तब मुझे 1:1 मिल गया था, पर मुझे लग रहा है अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें और बड़ा टारगेट मिल सकता है। पर इस ट्रेड में मैंने एंट्री में ही मैंने प्लान किया था कि मैं इस जोन के आसपास मैं अपना टारगेट बुकिंग करूंगा। तो वेट करते हैं ट्रेडर्स, देखते हैं क्या होता है। फिर मार्केट में फिर से आ रहा है मूवमेंट हमारे डायरेक्शन की तरफ ट्रेडर्स, तो हम अपना स्टॉप लॉस को फिर निकालेंगे। यहाँ पे अगर आप ट्रेडर्स ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक और हायर लो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और हायर लो फॉर्म हो रहा है। इट इज ए पॉजिटिव साइन ट्रेडर्स। हम इस जोन के आसपास हम अपना टारगेट को बुकिंग करेंगे अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करता है। तो आ रहा है ट्रेडर्स मार्केट, हम बुक कर लेंगे अपना टारगेट ट्रेडर्स। चलिए ट्रेडर्स, तो आज के दिन हमने बुक किया है 5500 के आसपास इस ट्रेड में। आज और कोई ट्रेड नहीं लेंगे ट्रेडर्स, ये इस मंथ का लास्ट डे है, तो मैं चाहूंगा कि ये आज का दिन अच्छे में खत्म हो जाए तो वो बेटर रहेगा हमारे लिए। इसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है ट्रेडर्स। हमने यहाँ पे एग्जिट लिया है 497 में। हमने ट्रेडर्स इस लेवल में अपनी एंट्री बनाई थी। अगर हम अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने अराउंड 50 पॉइंट्स का रिस्क रखा था, तो यहाँ पे हमें 1:1.5 का हमें रिस्क रिवार्ड मिला है ट्रेडर्स। हमें ट्रेडर्स यहाँ पे क्या हो रहा था, हमें यहाँ पे मल्टीपल हायर लो फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था। जब यहाँ पे फिर से एक हायर लो बना, तब मैंने फिर से आपको कहा था कि यहाँ पे अप मूव होने का चांसेस बहुत हाई है हमारे लिए, ठीक है। पर हमने जिस टारगेट के हिसाब से हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, हमने उस टारगेट जोन में अपना एग्जिट ले लिया है ट्रेडर्स। ऐसे मूव में शायद ट्रेडर्स जो ये ऐसा लगेगा ना कि हमें ये मूव मिस हो गया, ये मूव, पर ये मूव आप कैसे पकड़ सकते हो? आपको थोड़ी पता था कि मार्केट ऐसा मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसा मूव अगर मिस हो जाए, उसमें आपको ये नहीं करना। दैट इज, वो कभी कभी ऐसा मूव आता है, तो ये आप कभी प्लान नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, हमने जो यहाँ पे एंट्री बनाई थी, हमने इस हिसाब से अपना 5500 के आसपास यहाँ पे हमारा बना है। हमने ट्रेड में एंट्री बनाई थी 141 को, हमारा एग्जिट हो गया है 157 में। ट्रेडर्स, अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।